बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद के लक़वी मैनी सरदार, आका, मालिक वगैरह की हैं और मुसलमान एहतरामन ये लफ्ज़ हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासों इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की औलाद पाक के लिए बोलते हैं। नीज़ अहले अरब सादात के लिए लफ्ज़ शरीफ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उलमा व फ़िक़्हा की तसानीफ से वाज़ह है। शुरू ज़माने में अब्बासी, अलवी वगैरह तमाम बनु हाशिम को शरीफ यानी सैयद कहा जाता था और यकीनन तमाम मुसलमान बनु हाशिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हाशमी का शर्फ रखते हैं, लेकिन बाद में सैयद का लफ्ज़ बतौर ख़ास हज़रत सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की औलाद पाक के लिए बोला जाने लगा और आज तक अरब व अजम के उर्फ में इसी माना के एतबार से शरीफ और सैयद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा हज़रात हुसनैन करीमैन की औलाद के अलावा किसी हाशमी का अपने आप को सैयद कहना या कहलवाना, अपने नाम की इब्तदा में सैयद लिखना हमारे पाको हिंद और इस तरह के दीगर ममालिक उर्फ के मुताबिक दुरुस्त नहीं, क्योंकि किसी के नाम के साथ सैयद का टाइटल लगा हुआ हो तो फ़ौरन ज़हन इसी तरफ जाता है कि ये हज़रात हुसनैन करीमैन के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में से हैं, जबकि अब्बासी या अलवी वगैरह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से नहीं होते। सैयद दरअसल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदतुन्निसा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से हैं, जिनके बारे में रसूल कायनात ने फरमाया, खुदा बुजुर्ग बरतर ने इरादा कर रखा है रोज़े महशर हर नस्ल और हर नस्ब ख़त्म हो जाएगा सवाए मेरी नस्ल और नस्ब के। दोस्तों, ये वो अजीमुल मर्तबत घराना है जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, लेकिन आजकल ऐसे नाम नहाद लोगों की भरमार है जो ज़ाहरी रंगो रूप ढाल कर और दरवेशाना लिबास ओढ़कर अपने आप को पाक घराने में शामिल होने की नापाक कोशिश करते दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से सादालू लोगों की अक्सरियत इनके धोखे और फ़रेब में आकर न सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करती है, बल्कि इनमें से बाज़ तो इज़्ज़त व तकरीम में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि अपना ईमान तक खो बैठते हैं। इसी हवाले से एक मर्तबा मोहतरम वासफ़ अली वासफ़ से एक शख्स ने पूछा, हज़रत ये बताएं सैयद में और आम मुसलमान में क्या फ़र्क है? आपने जवाब दिया, सैयद में और आम मुसलमान में सबसे पहला तो ये फ़र्क है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए ईमान वालो, हमने तुम्हें कबीलों में और शाखों में पैदा किया है ताकि तुम पहचाने जाओ और अल्लाह के नज़दीक बेहतर तो वही है जो मुत्तकी हो। तो अगर सैयद मुत्तकी ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर मुत्तकी भी हो और सैयद भी हो तो ये बहुत बेहतर बात है। सैयद का मायने सरबराह होना या आल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना है। आल मुस्तफ़ा ने अगर करदार मुस्तफ़ा को फॉलो नहीं किया तो मेरास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएगी। अगर सैयद भी हो और इसकी मेरास किरदार में आए, इल्म में आए और इखलाक में आए और इसकी बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। बुज़ुर्गों ने कहा है कि जिन लोगों पर आपका यकीन हो जाए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं तो उन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बल्कि ज़रूर करनी चाहिए। और अगर ये देखो कि इनके अमाल में बहुत कमी है तो इनकी इस्लाह करनी चाहिए, वरना इनसे बचना चाहिए। तो आल जो है वो करदार की आल है, आल जो है दीन की आल है, और आल जो है फरमान की आल है। इस बात का ज़रा ख्याल रहे। आम मुसलमान और सैयद को देखें तो इनमें फ़र्क ऐसे नहीं है क्योंकि वो मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान हैं। इन दोनों में फ़र्क यूँ नहीं है और ना फ़र्क आगे जाके यूँ निकलना है। तो ये बात तो सब जानते हैं कि जब जिन्स भी अच्छी हो और किरदार भी अच्छा हो तो लाजमी बात है कि नतीजा बहुत अच्छा होगा। नस्ल का असर ज़रूर होता है, जैसे मुर्गों की नस्ल होती है और जानवरों की नस्ल होती है और फिर इंसानों की भी नस्ल है, तो नस्ल अच्छी होना अच्छी बात है। बात यह है कि दीन का कोई भी हुक्म है, इससे किसी को इस्तिस्ना नहीं है। और जब दीन देने वाले ने ये कहा है कि कभी ये ना समझ लेना कि तुम हमारी औलाद हो, हमारी बेटियां हो, हमारे बेटे हो, ये फ़र्ज़ अल्लाह की तरफ से है। हम खुद झुके हुए हैं इसकी राह में। इसलिए ये ख्याल रहे कि दीन की जहाँ तक बात है वो अहकाम की फरमाबरदारी करने में है। अल्लाह के अहकाम बजा लाना ही दीन है।
دین کے حوالے سے جو تقوی میں قریب ہوگا وہی اللہ کے قریب ہوگا۔ یہ دین کا حوالہ ہے، باقی دنیا کے اندر جو مرضی کرو تم۔ دوستو، محترم واصف علی واصف نے کیا خوبصورت انداز میں آج کے نام نہاد سادات کرام کو پرکھنے کا پیمانہ بتا دیا ہے کہ اگر تو وہ سید ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ان کو اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہچانو، کیونکہ اگر وہ سچے ہیں تو اصل دین اور اس کے احکامات سے کسی صورت ہٹے ہوئے نہ ہوں گے، اور اگر تم انہیں پرکھنے میں ناکام رہتے ہو تو پھر خاموشی سے ایک طرف ہو جاؤ اور انہیں برا بھلا مت کہو۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں کامل ہدایت کی دولت نصیب عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔